और अब बात करते हैं विजयादशमी के त्योहार की, यानी बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व। पूरे देश में आज दशहरे का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर बुराई रूपी रावण के दहन का प्रचलन है और ऐसे में बुराई के अंत के लिए आज देश के तमाम रामलीला कमेटीज की ओर से रावण दहन की तैयारियां की जा रही हैं। इसके साथ ही रावण के भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद के पुतले का भी दहन किया जाएगा। वहीं रावण दहन को लेकर लोगों में काफी जोश देखा जा रहा है। दिल्ली में लाल किला और रामलीला मैदान में भी रावण दहन को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। दिल्ली की फेमस लवकुश रामलीला में भी इस बार कुछ खास होने जा रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत आज दिल्ली की लवकुश रामलीला में रावण दहन करेंगी। तो विजयादशमी के त्योहार को लेकर अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। दशहरे की धूम हर ओर देखी जा रही है, चाहे हम दिल्ली की बात कर लें, लखनऊ की बात कर लें। और इसी बीच नवश्री धार्मिक रामलीला लाल किला से हमारे साथ मोहम्मद अफसर मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। मोहम्मद के पास चलते हैं, वहाँ कैसी तैयारियां हो रही हैं उनसे जानते हैं। मोहम्मद अफसर, जैसे जैसे शाम ढलती है हम देखते हैं कि दशहरे की जो रौनक है वो ज़्यादा होती चली जाती है। अब किस तरह का नज़ारा आप वहाँ देख रहे हैं? आप नवश्री धार्मिक रामलीला लाल किला से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, वहाँ की तस्वीरें ज़रा दिखाइए और वहाँ कैसा नज़ारा है। बिल्कुल, हम लाल किले के प्रांगण में जो नवश्री धार्मिक लाल किला है, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। पहले सीधी तस्वीरें सामने देखिए, ये भव्य रावण के पुतले सामने दिख रहे हैं आपको, साथ में दूसरे पुतले भी, और पीछे बैकग्राउंड में आपको लाल किला भी दिख रहा होगा। नीचे लोग जमा होने शुरू हो गए हैं और यहाँ की सबसे खास बात आज इसीलिए है कि यहाँ कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी आने वाली हैं और इसीलिए यहाँ सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा इंतजाम किए गए हैं। तो लोगों को पूरा चेक करने के बाद ही यहाँ आने दिया जा रहा है। सामने देखिए, भीड़ लगनी शुरू हो गई है। 5 बजे का वक्त मुकर्रर है सोनिया गांधी के आने का, लेकिन उम्मीद किया जा रहा है 5:30 या 6 बजे तक आएंगे। सामने देखिए, फिर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सामने रावण के पुतले सामने लगे हुए हैं। हम आपको दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं, क्योंकि इंतजाम यहाँ का बहुत भव्य किया गया है, बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। सामने देखिए, बच्चों के लिए जो झूले लगाए गए हैं वो सामने दिख रहे होंगे। भीड़ को सामने देखिए कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। भीड़ बहुत ज़्यादा है, एक रस्सी लगा करके भीड़ को रोका जा रहा है। अब हम आपको यहाँ से लेफ्ट पैन करके वो मंच दिखाएंगे जहाँ पर थोड़ी देर में यहाँ पर रामलीला का मंचन भी होगा और यहीं पर अभी थोड़ी देर में सोनिया गांधी आएंगी और सोनिया गांधी यहाँ पर रावण की तरफ तीर चलाएंगी। तो यहाँ पर इंतज़ाम बहुत ज़्यादा किया गया है और बहुत ही भव्य इंतज़ाम है। लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर देखने के लिए आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि लाल किले के प्रांगण में जब हर साल ये आयोजन होता है तो बहुत ही भव्य होता है, तो हर बार ही यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा लगती है और गेस्ट हमेशा स्पेशल होते हैं। इस बार जैसे सोनिया गांधी हैं तो भीड़ के साथ साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही वीआईपी मूवमेंट होता है तो सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज़्यादा हो जाता है। सामने देखिए, मंच पर इंतजाम पूरे कर दिए गए हैं, वहीं पर सोनिया गांधी होंगी और दूसरे सभी जो विशेष अतिथि हैं आज के वो यहाँ पर बैठेंगे। और पीछे हम आपको तस्वीरों में फिर दिखाते हैं, क्योंकि साथ साथ जैसे ही कैमरा दिख रहा है पीछे आपको लाल किला दिख रहा होगा। लाल किले के साथ ही बिल्कुल आपको सामने रावण के पुतले दिख रहे होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर एक भव्य इंतजाम किया गया है और ये कार्यक्रम बस थोड़ी देर में शुरू होगा। 5 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है जब सोनिया गांधी और दूसरे अतिथि यहाँ पर आएंगे और फिर यहाँ पर रावण दहन का कार्यक्रम होगा, जो बहुत ही हर साल की तरह इस बार भी बहुत भव्य होने वाला है। मोहम्मद अफसर, हम देख रहे हैं तस्वीरों में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, लेकिन हर बार हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों पर दशहरे को लेकर अलग अलग थीम्स भी नजर आती हैं। क्या इस बार कुछ खास यहाँ पर भी रखा गया है जो पहले से अलहदा हो, अलग हो? इस बार भी क्योंकि हर बार की तरह यहाँ भी इंतजाम है और कुछ अलग सा तो इंतजाम नहीं दिख रहा है, क्योंकि हर बार जैसे अलग अलग जगह थीम्स रखे जाते हैं। जैसे पटना से खबरें आ रही थी कि वहाँ पर बच्चों के लिए कपड़े टांगे गए हैं। एक कलकत्ता से तस्वीरों में हमने देखा था कि वहाँ पर अयोध्या में राम जन्मभूमि की तरह जो मूर्ति जो वहाँ बनाया जा रहा है, तो मंदिर बनाया जा रहा है, राम मंदिर, उस तरह का वहाँ पर फंक्शन किया गया था। तो उस तरीके का इंतजाम तो नहीं है, लेकिन अपने आप में बहुत भव्य है, क्योंकि यहाँ पर चूंकि लाल किले के प्रांगण में होता है तो सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज्यादा होता है और यहाँ पर चूंकि हमेशा वीआईपी गेस्ट होते हैं तो इसी सिक्योरिटी की वजह से लोगों का मूवमेंट बहुत कंट्रोल्ड होता है। तो इसीलिए लोगों का मूवमेंट कंट्रोल करते हुए यहाँ पर जितना भी सजाया गया है वो अपने आप में अनूठा है।
और जितना इंतजाम किया गया है वो बहुत जबरदस्त है अपने आप में। और चूंकि अब जो लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि सामने जो लोग दिख रहे हैं सभी पासेस के थ्रू यहाँ एंट्री हो रही है, जो पीछे की एंट्री है वो आम लोगों के लिए रखी गई है। तो यहाँ पर जो इंतजाम है इस बार भी बहुत कायदे से किया गया है, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट है, सोनिया गांधी का मूवमेंट है, तो इसीलिए यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा रखी गई है। ठीक है, इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे मोहम्मद अफसर, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसी बीच कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ। दिल्ली में दशहरे के मौके पर मां दुर्गा की विदाई के लिए सिंदूर खेला उत्सव मनाया गया है। इस खास उत्सव में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर बधाई दी। दिल्ली के सीआर पार्क ही नहीं, दिल्ली की अन्य जगहों पर भी उत्सव मनाया गया। दिल्ली के आराम बाग में दुर्गा पूजा के अंतिम दिन महिलाएं सिंदूर खेला खेलती नजर आई। आपको हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली के अलग अलग जगहों से, और न केवल दिल्ली से, देश भर से हम देख रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें आज 6 दिन सामने आती हैं। बहुत ही सुंदर तस्वीरें ये होती हैं जब सिंदूर खेला खेलती हुई महिलाएं नाच गाकर दुर्गा पूजा के इस उत्सव में शामिल होती हैं। ये मेला ग्राउंड का ये 48 ईयर है। तो माँ हमारे पास आती हैं, माँ हमारी बेटी की तरह है। तो जब बेटी आती है वही खुशी जो होती है वही हम माँ के साथ ये 5 दिन गुजारते हैं। आज दशमी है तो दशमी पे माँ विदा होती है। एक तरफ जहाँ दुख होता है कि माँ अब चली जाएंगी, लेकिन वो जो सारे पूरे साल का जो दुख दर्द हमारे जो पीड़ा है हम माँ को बताते हैं और माँ उनका समाधान करती है। और हम माँ को आज सिंदूर खेला आप देख पा रहे हैं, तो सिंदूर खेला के सिंदूर लगाते हैं जो बहुत शुभ होता है। दुर्गा पूजा जब आते हैं हम सब खुश हो जाते हैं कि माँ आने वाली है, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। जब जाने का टाइम हो गया तो हम लोग आँखों में आंसू आ जाते हैं। अब हमारे यहाँ पे आती है 5 दिन के लिए, अपने मायके पे आती है, तो हम सेलिब्रेट करते हैं सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी। तो आज दशमी है, आज माँ अपने घर जा रही है, तो हम माँ को सिंदूर से विदा करते हैं। हमारे लिए माँ की विदाई होती है, माँ का विसर्जन किया जाता है, उसी के कारण हम लोग सिंदूर खेलते हैं। सिंदूर इसलिए खेला जाता है क्योंकि हम सुहागिन स्वभाव पे माँ को सिंदूर लेके माँ से आशीर्वाद लेते हैं कि हम माँ जिस तरह सुहागिन हमेशा शिव जी के साथ रही है, जैसे हम भी अपने हस्बैंड के साथ शिव जी की तरह उनको पूजते भी रहे और साथ साथ उनका और पूरे देश में आज जहां विजयादशमी का त्योहार मनाया जा रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी इसको लेकर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। देखिए हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। असत्य पर सत्य की जीत और दुराचार पर शौर्य की विजय के रूप में मनाए जाने वाले विजय दशमी के पर्व को लेकर लखनऊ में तैयारियां लगभग मुकम्मल हो चली हैं। हम जहां मौजूद हैं वो रामलीला मैदान है लखनऊ का, जहां बड़े लंबे अरसे से रामलीला यहीं पर होती है और मुख्य कार्यक्रम यहीं पर होता है। सामने मंच पूरी तरह तैयार हो चुका है जहां रामलीला का मंचन किया जाएगा। आखिरी ड्रेस रिहर्सल कल देर शाम हुई थी और आज भी यहाँ पर जो कलाकार हैं आज पूरा वक्त लेंगे और स्टेज में एंट्री और एग्जिट कैसे होती इन सारी प्लानिंग्स को किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर श्री राम की जो प्रतिमा है उसकी साफ सफाई और रख रखाव को लेकर भी पूरा इंतजाम किया जा रहा है और आज सुबह से ही लोग यहाँ पर फूल माला लेकर पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए भी, और ये आप देख सकते हैं कि उनकी साफ सफाई की जा रही है। इसी तरह रावण के पुतले को लेकर जो सबसे मुख्य आकर्षण होता है, लोग परिवारों के साथ और बड़ी तादाद में, जैसे यहाँ पर भी इंतजाम आप देख रहे हैं कि कितने सारे लोग यहाँ पर बैठ पाएंगे। ये पूरा जगह देर शाम आपको पूरी भरी हुई दिखेगी और ऊपर से लेकर नीचे तक, बाहर भी बल्कि यहाँ पर इसी तरह लोग हर साल इस रामलीला को देखने आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि लखनऊ में जहाँ पर ये रामलीला है, गंगा जमुनी तहजीब के चलते यहाँ पर भी सीधी तस्वीर दिखती है कि ठीक बगल में ईदगाह है जहाँ लोग ईद की नमाज अदा करते हैं और रोड के जैसे ही इस पार आप आएंगे वहाँ आपको ये रामलीला मैदान दिखेगा। रावण जो सबसे बड़ा आकर्षण है बच्चों के लिए, परिवार के लोगों के लिए, उसके पुतले की भी तैयारियां पूरी तरह मुकम्मल हो चुकी हैं और जहां हम आपको लेके आ रहे हैं ये अंदर रावण को लगभग तैयार कर लिया गया है और जो कलाकार हैं वो बाकायदा यहाँ पर ही रुके हुए हैं, जिन्होंने इस रावण को तैयार किया है। बांस की खपच्चियों में बाकायदा पेपर लपेट कर और फिर उसे एक अलग तरीके का आकार दिया।
अब हम आपको दिखाने आए हैं रामलीला के मुख्य आकर्षण रावण के पुतले को, जो सबसे मुख्य आकर्षण रहता है परिवारों के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए भी, जिसको जलता देख लोग बड़ी खुशियां मनाते हैं। और एक तरह का सिंबॉलिक ये इस तरह से भी माना जाता है कि किस तरह उस वक्त श्री राम ने वध किया होगा रावण का, उसी तरह उस पुतले को जलाकर इस बात का दोबारा इस बात को याद किया जाता है कि कैसे असत्य खत्म हुआ था सत्य के सामने। और ये पुतला जो है ये लगभग तैयार हो चुका है। देखिए बांस की खपच्चियों में ये पेपर लिपटा रखा है और इसी तरह जो रावण के 10 सर होते हैं, देखिए यहाँ पर हम कोशिश करेंगे, भाई साहब जरा इसको इधर करिए, ये देखिए ये 10 सर पूरे तैयार हैं। रावण के सर के ऊपर जो अलग से मुकुट होता है, वो सारी चीजें, वो सब कुछ लगभग तैयार है। आपको कहा जाए तो अपनी बोलचाल की भाषा में कि बस असेंबलिंग बची है, ये पूरी तरह तैयार हो चुका है। रावण का नीचे का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, सर और धड़, हाथ दोनों और बाकी चीजें। और अभी कुछ देर बाद जो कलाकार हैं वो इनको यहाँ से ले जाकर असेंबल करके, क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा है, देखिए आप हाइट बहुत ज्यादा हो जाएगी रावण की, देखिए कितने फिट का हो जाएगा। धड़ है ये, बाकी पोर्शन वहां रखा है, लिहाजा इसको यहाँ पर रखा गया। सुरक्षा के लिहाज से भी मौसम थोड़ा बदल रहा है, ठंड हो रही है, तो कहीं ओस की वजह से ऐसा कुछ ना हो कि ये जले ना ठीक से। और शाम को ही मंचन के बाद जब रामलीला में वो सीन आता है कि श्री राम रावण का वध करते हैं और उसी वक्त इससे भी जलाया जाता है, जिसको देखने लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं यहाँ पर। और इसकी हाइट की वजह से इसे अंदर रखा गया है। शाम को इसे असेंबल करके बाहर ग्राउंड एरिया में रखा जाएगा और फिर रामलीला के मंचन के बाद इसका दहन होगा, जिसकी तैयारियां यहाँ लखनऊ में और जैसे पूरे देश में मनाया जा रहा है विजयदशमी का पर्व, लगभग पूरी हो चुकी हैं। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और बुराई पर अच्छाई की विजय के दिन को विजय दिवस कहा जाता है और इसी दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। आगरा के रामलीला ग्राउंड में रामलीला का मंचन हो रहा है, जिसमें कारीगर रावण और मेघनाद के पुतले बना चुके हैं। ताजनगरी में होने वाले रावण दहन की बात कुछ खास होती है। यहाँ 4 पीढ़ियों से मुस्लिम परिवार रावण और मेघनाद के साथ साथ कुंभकर्ण के भी पुतले बनाता है और हर बार की तरह 100 फुट से ज्यादा लंबा रावण के पुतले को बनाया जाता है, जबकि 90 फीट का मेघनाद का पुतला बनाया जाता है। रावण दहन में होने वाली आतिशबाजी भी रंग बिरंगी होगी। विजयदशमी है, कल के दिन पूरे देश में विजयदशमी की धूम मची हुई आपको दिखाई देगी। लेकिन आज मैं पहुंची हूँ आगरा के रामलीला मैदान में, जहां पर रावण बनकर तैयार हो रहा है और आज शाम के 3 बजे ये रावण को खड़ा कर दिया जाएगा और ये अपने स्थान पर रख दिया जाएगा। लेकिन आपको दिखाना चाहिए किस तरीके से तैयारी चल रही है। ये रावण का हाथ और पैर के जो अंग है वो अंग बनाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो रावण बनाते हैं वो परिवार मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखता है। वो मुस्लिम परिवार है, आमिर भाई का परिवार है और 4 पीढ़ियों से ये लगातार इस पुतले को बनाते हुए आ रहे हैं और अभी भी हमारे साथ मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे आमिर भाई, आप पिछले 4 पीढ़ियों से आपका परिवार इस रावण को बनाते आ रहा है, लेकिन आपको कैसा महसूस होता है? हमको तो बहुत अच्छा लगता है, तो हमारा पुश्तैनी गाँव है, ऐसा कुछ नहीं। राम जी हमारे और राम धर्म को मानते, ऐसा कुछ नहीं हम लोगों में। कितना सब हमारे बनाते चले आए। मेरे को यहाँ 40 साल तो मेरे को ही हो गए बनाते। कितना समय लगता है इसको बनाने में? तो 40 दिन लगते हैं इसको बनाने में। मेरे साथ कारीगर है। देखिए, आपको ये हमारे साथ आमिर भाई थे जिन्होंने आपको इसके बारे में जानकारी दी, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि इस पुतला बनाने के लिए 40 दिन का समय लगता है, जिसके साथ 6 कारीगर लगातार रात और दिन होकर काम करते हैं। और यही वजह है कि जो पुतला की जो ऊंचाई है वो 100 फुट से अधिक बताई जा रही है। और मेघनाद का भी पुतला यहाँ बनता है। मेघनाद के पुतला की जो लंबाई है वो 90 फीट की है, यानी कि दोनों पुतले बनकर तैयार हो रहे हैं। और मेरी मौजूदगी आप देख सकते हैं कि रामलीला मैदान में किस तरीके से जगह जगह रावण और मेघनाद के अंगों को सजाया संवारा जा रहा है, क्योंकि 3 बजे ये बनकर तैयार हो जाएंगे और मैदान में खड़े कर दिए जाएंगे। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पूरी विशेष रूप से तैयारियाँ की गई, लेकिन इस बार विशेष रूप से यहाँ आतिशबाजी होगी। जो रावण का मुख है वो हंसेगा और हंसते समय उसमें से आतिशबाजी होगी और आंखें भी छपकेंगी, उसमें से आतिशबाजी होगी। तो यहाँ पुलिस प्रशासन पूरा मौजूद रहेगा, सुरक्षा के पूरे कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि यहाँ पर किसी प्रकार कोई हंगामा होने की आशंका ना हो इसको। लेकिन उसके पहले आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ यही वो जगह है जो एकता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर गंगा यमुनी की तहजीब भी दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर जो मुस्लिम परिवार है वो हिंदू समाज के हिंदुत्व का एक प्रतीक को रावण का एक पुतला बनाने में अपना सहयोग कर रहे हैं। पिछली 10 पीढ़ी
दर पीढ़ी उनका परिवार इस काम करते आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एकता का प्रमाण भी आपको देखने को मिलेगा। आगरा से रिंकी उपाध्याय, इंडिया न्यूज़। मोहम्मद अफसर मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद, इस बार हम देख रहे हैं कि पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसको लेकर कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से कि किसी न किसी तरीके से त्योहारों को इस ढंग से मनाया जाए कि एक मैसेज जाए लोगों के भीतर कि कैसे वो अपने आप को स्वस्थ रखें और प्रदूषण कम से कम हो। यहाँ रामलीला ग्राउंड में इसको लेकर किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं? क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक शॉट से जलाया जाएगा रावण के पुतलों को, पटाखों का इस्तेमाल कम से कम करने की बात कही जा रही है। लेकिन बावजूद इसके दिल्ली में हालांकि पटाखे बिक रहे हैं, ऐसी खबरें भी आ रही हैं, लेकिन कोशिश हो रही है उन जगहों पर जहां दशहरे का आयोजन हो रहा है वहां पर ग्रीन दशहरे का एक संदेश जाए। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यहाँ की यही है कि यहाँ पर पटाखों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हो रहा है। और कैसे ये पूरा पॉसिबल है, पहले हम इनसे बात करते हैं। शर्मा जी, आप ऑर्गेनाइजर हैं यहाँ पे, तो इस बार रावण में क्या खास देखने को मिल रहा है? देखिए, हमारी रामलीला नवश्री धार्मिक लीला कमेटी पुरानी दिल्ली की प्राचीन रामलीला में से एक है। हमें 1958 से हम लोग लीला का मंचन करते आ रहे हैं और हमेशा हमारा प्रयास ये रहता है कि कुछ नया करके दिखाएं। लीला वही 10 दिन की होती है, बट हम ये सोचते हैं कि जो दर्शक लीला देखने आते हैं उनको कुछ नया मिल सके। तो जिस तरीके से मेरे पीछे आप पुतले तीनों देख रहे हैं, रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले आप जो देख रहे हैं, क्योंकि जो सरकार से गाइडलाइन हमें आतिशबाजी की जो बैन है, तो गाइडलाइन के हिसाब से हम इस बार पुतलों में जो हमने किया है वो ये किया है कि पुतला जब दहन होगा, जब रावण का वध भगवान राम करेंगे, तो पुतलों में आग जरूर लगेगी, लेकिन आतिशबाजी की जगह आतिशबाजी की ध्वनि सुनाई देगी। ये हमने डिजिटल तरीके से इस बार रखा है ताकि आने वाले राम भक्तों को निराशा हाथ न लगे, उनको ये ना महसूस हो कि आतिशबाजी इस बार रामलीला में नहीं देखने को मिली। मतलब इस बार एक भी पटाखे का इस्तेमाल नहीं हुआ है? जी, पटाखे का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन आवाजें आतिशबाजी की साउंड सिस्टम के द्वारा हमने इस बार व्यवस्था की है कि जो भी ग्राउंड में लोग होंगे उनको सुनाई जरूर पटाखों की आवाज देगी, लेकिन वास्तव में पटाखे नहीं होंगे, लेकिन आवाज से ऐसा प्रतीत होगा जैसे आतिशबाजी जल रही है। बिल्कुल, ये बहुत ही जबरदस्त इंतजाम है, क्योंकि जैसा अभी आपने भी कहा था कि पटाखों पर बैन लगाया गया है, फिर भी पटाखे कई जगह बिक रहे हैं। लेकिन ऐसी खास जगह जहां पर लोगों की भीड़ हजारों में है, जहां पर सोनिया गांधी गेस्ट के तौर पर आ रही हैं, वहां पर ये खास इंतजाम किया गया है कि रावण जलेगा, पटाखों की आवाज भी आएगी, लेकिन पटाखों का इस्तेमाल नहीं होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज होने वाली है यहाँ पे। ठीक है, द्वारका से मनोहर केसरी मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम जानते हैं कैसी तैयारियां चल रही हैं। मनोहर, अभी अब द्वारका में हैं आप और किस तरह की तैयारी देख रहे हैं दशहरे की? देखिए, बिल्कुल, मैं अभी द्वारका के सेक्टर 10 में मौजूद हूं और यहां पर रावण दहन की भव्य तैयारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे यहां पर आएंगे। यहां का भव्य नज़ारा आपको दिखाता हूं, क्योंकि असत्य पर सत्य की जीत का ये जो विजयादशमी का पर्व है, ये लोग जो है सो हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। लोगों में जोश है, उत्साह है और सीधे मैं दिखाता हूं जिसका इंतजार लोगों से है। इस दिन का इंतजार 1 साल से लोगों को लगा रहता है कि लोग यहां पर आएंगे, क्योंकि इस ग्राउंड का 11वां जो है सो ये रावण दहन का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री पहले भी यहां पर आ चुके हैं। सीधे मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वो दिखाएं। यहां पर इस बार जो है 4 पुतले लगाए गए हैं, जिनमें से जो चौथा पुतला है वो चौथा पुतला नारियों पर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, अपराध की घटनाएं जिस तरह से बढ़ रही है, उसको सर्वनाश करने के लिए, उनका दहन करने के लिए, उन तमाम अत्याचारियों का घमंड चूर करने के लिए, उन अत्याचारियों के नाश करने के लिए ये चौथा पुतला लगाया है। और यहाँ पर आप देखिए, जय श्री राम के नारे के साथ पूरा ग्राउंड गुजरा है। रावण का पुतला 101 फीट का ये पुतला है। उसके बाद तीसरा जो पुतला आप देख रहे हैं वो कुंभकर्ण का है। चौथा पुतला मेघनाथ का है। कहा जाता है मेघनाथ इंद्रजीत था, उन्होंने भगवान इंद्र को जीता था। जिस प्रकार से रावण को भी उस पर घमंड था कि वो उसे अजय अमर बनाना चाहता था। ये भी पौराणिक कथा है कि मेघनाथ को अजय अमर बनाने के लिए रावण ने, जो एक ज्योतिषी था, प्रकांड विद्वान था, उन्होंने सारे ग्रहों को एक घर में रखा था, लेकिन शनिदेव अलग निकल गए थे। उसके बाद हनुमान को किसी ने लंका में अगर बंदी बनाने का काम किया था तो वो मेघनाथ ने किया
किया था, ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया था। वहीं कुंभकर्ण की बात करें तो कुंभकर्ण काफी बलशाली था। तो कुछ ही देर के बाद जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे तो कब तक पहुंचेंगे मनोहर? प्रधानमंत्री कब तक पहुंचेंगे? हो चुका है, हनुमानमय हो चुका है। और यहाँ पर जिस तरह से लोग यहाँ पर आए हैं, ये आप देखिए, लोग झूम रहे हैं, गा रहे हैं। तमाम लोगों से हम बात करेंगे क्योंकि आज का दिन काफी अहम और कुछ आप बताएंगे। क्या नाम है आपका? निखिल चौधरी। आज यहाँ पर रामलीला का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, रावण दहन करेंगे, कितना बेसब्री से इंतजार है? बहुत बेसब्री से इंतजार है। हम एक्चुअली कल भी आए थे, तो कल ही हमें पता चला कि नरेंद्र मोदी जी आएंगे 5:30 बजे जो रावण दहन करेंगे, इसलिए फिर हमने सोचा कि आज हम जल्दी आके उन्हें देखें। आप पहली बार आ रहे हैं? नहीं, दूसरी बार आ रहे हैं। क्या दोनों में अंतर देख रहे हैं? इस बार हमने देखा एक एक्स्ट्रा पुतला लगा। हाँ जी, एक एक्स्ट्रा पुतला लगा है। कल नारा दूसरा था पर आज नारा चेंज कर दिया गया है। कहते हैं ना, बुराई पे अच्छाई की जीत का पर्व होता है। आज आप क्या संकल्प लेते हैं अपने अंदर की बुराई को मारने की? आज हमें ये करना चाहिए कि हमें देश के प्रति मेहनत करनी चाहिए और फिर हमें अपने देश के प्रति इकोनॉमी बढ़ाएं, मतलब सब कुछ किए। और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मुस्कान। क्या कहेंगे आज जिस प्रकार से कार्यक्रम की तैयारी की गई है और आप लोग इंतजार कर रहे हैं? मैं वैसे यहाँ पहली बार आई हूँ, वैसे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। इस बार महिलाओं के अत्याचार को लेकर के एक पुतले का दहन किया जा रहा है। आप महिला हैं, क्या कहना चाहेंगे? खत्म भी तो होना चाहिए, लगा वो तो अच्छे, खत्म भी तो होना चाहिए। जो महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, जो खत्म भी तो होना चाहिए। आप? जरूर खत्म होना चाहिए। अपनी भावनाओं को, लड़कों को, माँ बाप को सिखाना चाहिए अपने लड़कों को कि अपनी भावनाओं पे बहन बेटी की तरह कंट्रोल करके रखना चाहिए बेटियों। बिल्कुल, तमाम महिलाएं खुश हैं और सुरक्षा की भी पूरा व्यवस्था है। देखिए, एसपीजी के जवान चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। और दूसरी बात मैं बताऊं तो यहाँ का जो रामलीला है ना, इसमें भव्य माना जाता है। ठीक है मनोहर, आप देखिए, मनोहर हम लौटेंगे आपके पास। दिल्ली से निशांत मेरे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। निशांत, कैसी तैयारियां हैं, कहाँ पर हैं आप अभी? दशहरे को लेकर किस तरह का नजारा? बिल्कुल, देखिए सुनल बता दें कि इस वक्त लाल किले में लौकुश रामलीला में इस वक्त मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि तैयारी आपको दिखा दें कि जो रावण है वो यहाँ पर उसका पुतला बनकर रावण का तैयार हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रावण के पुतले के ठीक पीछे आपको एक पुतला दिखाते हैं, सनातन विरोधियों का पुतला, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देश में जो सनातन धर्म है उसे लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। तो उसे लेकर जो सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं उनका भी यहाँ पुतला जलाने की तैयारी जो है वो लौकुश जो रामलीला है वो यहाँ पर करने जा रही है। और आपको बता दें कि अब से थोड़ी ही देर में जो लौकुश रामलीला है उसका मंचन यहाँ पर शुरू होगा और बताया जा रहा है कि शाम 7 बजे के करीब यहाँ पर रावण का दहन होगा। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना और जो फिल्म अभिनेत्री हैं कंगना रनौत, वो यहाँ पर पहुंचेंगी और इनके द्वारा यहाँ पर पुतले का दहन किया जाएगा। भीड़ की बात करें तो लोगों का उत्साह आपको दिखाते हैं कि हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि जो पूरा लाल किले का कैंपस है वो अभी के समय लोगों से खचाखच भरा हुआ है, यानी लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। और आपको बता दें कि लोगों से बात करते हैं, रावण को जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने पुतले को यहाँ पर बनाया है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका इस पूरे मसले पे क्या कुछ कहना है। क्योंकि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ की जो पुतला होता है वो तो सामान्य सी बात होती है, लेकिन यहाँ पर एक सनातन विरोधी भी, सर ये यहाँ सनातन विरोधी पुतला भी एक बनाया गया है इस बार। हाँ जी, बना है। मतलब क्या आप लोग पुतला बनाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या कहा गया था आप लोग से कि पुतला और बनाना है? हाँ, और बनाने पुतले, क्योंकि सनातन जो के विरोध में जो बोलते हैं उनका पुतला बनवाया गया। अच्छा, पुतलों में क्या क्या लगाया गया? पटाखे लगाए गए इस बार? पटाखे नहीं लगाए। ठीक है, नहीं, सिर्फ कागज जलेगा। पोल्यूशन मुक्त पुतले हैं, सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से चल रहे हैं। जी निशांत, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद अफसर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े थे। मोहम्मद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मनोहर केसरी भी हमारे साथ थे। मनोहर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात अलीगढ़ की करते हैं, जहां नुमाइश मैदान में आज रावण पुतला दहन होगा और रावण के अलावा यहां मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले बनाए गए हैं। देखिए हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडीर की रिपोर्ट।
रावण पर राम की विजय और दशहरा का त्यौहार पूरा देश हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। इस समय हम मौजूद हैं अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में, जहां पर सदियों से रावण का पुतला दहन होता आ रहा है। तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगा आपको कि बीच में एक रावण का पुतला है जिसके 10 सिर हैं और साइड में 2 पुतले और हैं, जिनमें से एक जो है कुंभकर्ण का पुतला है और दूसरा जो है मेघनाथ का पुतला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ कारीगर मौजूद है जिन्होंने इस पूरी तैयारियां की हैं रावण को जो पुतला बनाया है, और बातचीत करेंगे उनसे आखिर कितना समय लगा और किस तरीके से उन्होंने ये प्रतिमा बनाई और इसकी हाइट क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा अशफाक नाम है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आपकी जो ये रावण जो आपने बनाया है, ये पुतला बनाया, कितना समय लगा, उस कितने फीट की इसकी हाइट है? मतलब ऐसा है, कमेटी वाले हमको 3 महीना पहले ऑर्डर देते हैं, फिर 1 महीना घर पे काम जोड़ते हैं, फिर 1 महीना यहाँ पर करते हैं हम रात और दिन। 15 आदमी हमारे काम करते हैं साथ में। मई बच्चों के आए हैं, घर पे ताला लगा कर आए हैं। पे कितनी हाइट है इसकी? इसकी रावण की 65 फुट है, इनकी कुंभकर्ण मेघनाथ की 55 है। अच्छा, यहाँ पर कितना समय हो गया आपको नुमाइश मैदान में तैयारी करते हुए? एक महीना 5 दिन। देखिए, बिल्कुल ये एक और चीज़ है कि इनका नाम अशफाक है, और क्योंकि ये हिंदुओं का त्यौहार तो कहीं ना कहीं गंगा जमुना जो तहजीब है वो भी नज़र आ रही है कि इन्होंने इस तरीके पुतला तैयार, जैसे उन्होंने बताया कि 3 महीने का समय हो गया है और 3 महीने से लगातार तैयारी कर रहे हैं। और जो मैदान है जहाँ पर ये पुतले का दहन होना है, यहाँ पर भी 1 महीना 5 दिन से लगातार तैयारी कर रहे हैं। और इनका कहना है कि पूरी रात उन्होंने जाकर तैयारियों को जो अंतिम रूप दिया है। और जो हाइट की बात करते हैं तो हाइट है, रावण की जो हाइट है पुतले की 65 फुट है, और बाकी मेघनाथ और कुंभकर्ण की जो हाइट है वो 55 फुट के आसपास है। मेरे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि बच्चों को देखिए सुबह से ही, क्योंकि पुतला दहन शाम को होना है, लेकिन बच्चे जो है अभी से पहुंच गए हैं और मैदान पर, और इनको कितना क्रेज है देखने के लिए कि आखिर पुतला कितना बड़ा। क्या नाम है गुड़िया आपका? माय नेम इज श्रेया। श्रेया, आपको क्या रावण देखना है आप यहाँ पे? यस। अच्छा, आपको खुशी है आज रावण दहन होगा? हाँ। क्या नाम है आपका? शिवांगी वाशने। अच्छा, रावण का जो पुतला दहन होने 3 बजे होना है, लेकिन आप सुबह से आ रहे हो, क्या कारण है? मुझे सुबह देखना था, अच्छा लगता है रावण देखना, फर्स्ट टाइम देखा है मैंने इतने पास से। देखिए, बिल्कुल बच्चों में कहीं ना कहीं क्रेज है देखने के लिए कि रावण को इतने नज़दीक से आपको देखा, और ये तैयारियां जो अंतिम रूप दिया गया। साथ में मैं बताऊंगा कि उधर ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था का भी होना लाजमी है। तकरीबन 1.5 लाख के आसपास लोगों का जुड़ने का अनुमान जो लगाया जाता है कि यहाँ पर इतने लोग पहुँचते हैं और रावण का जो पुतला दहन है उसे देखते हैं। इसके लिए प्रशासन ने भी तमाम तैयारियाँ की हैं। सुबह से साफ सफाई की व्यवस्था की गई है, लोगों को आने जाने के लिए बैरिकेडिंग बनाई गई है, साथ ही सुरक्षा किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, किसी के साथ कोई अनहोनी घटना ना हो, इसके लिए ड्रोन के द्वारा बाकायदा निगरानी की जा रही है। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़।